अस्सलाम वालेकुम क्लास मैथमेटिक्स क्लास 9th स्टूडेंट। हमारा लेक्चर है 11th और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 को रियल नंबर्स और एक्सरसाइज होगी आज हमारे पास 2.4। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 के 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डील करने के तरीक़ाकार, फिर रेडिकल्स को कैसे डील करना है, रेडिकल को एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट को रेडिकल में कैसे चेंज करते हैं। कुछ जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने का तरीकाकार हम लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस कर चुके हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे जी। तो उससे पहले हमारे पास है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडेक्सेस, बेस एंड एक्सपोनेंट्स इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन a रेज टू पावर n। इसे हम रीड करते हैं a टू nth पावर। वी कॉल a एज द बेस एंड n एज द एक्सपोनेंट आर द पावर टू विच द बेस इज रेज्ड। ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो नंबर जिसकी पावर ली जाती है उस नंबर को बजाते खुद हम बेस कहते हैं, और जो उसकी पावर हो उसे हम मैथ्स की ज़ुबान में एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट होगा हमारे पास n और बेस हमारे पास है a। फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी रिकॉल दैट वी हैव द फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इफ़ a b बिलोंग्स टू r एंड m एंड r द पॉजिटिव इंटीजर्स देन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के। अगर हमारे पास बेस एक हो, यानी a ही हमारे पास बेस है, एक मरतबा उसकी पावर m है और दूसरी मरतबा उसकी पावर है n। एक ही बेस है, उसकी दो डिफरेंट पावर्स हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो स्टूडेंट बेस एक ही रहती है जबकि उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। जब दो एक जैसे नंबर उनकी पावर्स डिफरेंट हों लेकिन बेस एक जैसी हो तो उनको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम बेस को एक बार लिखेंगे और उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। सेकंड रूल है स्टूडेंट, अगर पावर किसी बेस की पावर हो और फिर उसकी होल पावर ले ली जाए, इसे कहते हैं पावर टू पावर रूल, यानी पावर की दोबारा से पावर ली जाए। तो अगर एक पावर ब्रैकेट के अंदर लिखी हो और एक पावर ब्रैकेट के बाहर लिखी हो तो दोनों पावर्स यानी दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। स्टूडेंट ये रूल जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत अहमियत का हामिल रूल है। ये क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट हम इस रूल के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो याद ये रखिएगा हमेशा कि अगर किसी बेस की दो पावर्स हों, एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो, तो हम उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके होल बना के इकट्ठा पावर में लिख देते हैं। ये देखिएगा लिखा है a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m n, यानी m और n को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड रूल है सिंपल सा, a b दो रकमें हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी पावर ली जा रही है, तो जब हम पावर अप्लाई करते हैं तो दोनों रकमों की पावर उनके ऊपर आ जाती है, यानी a रेज टू पावर n डॉट b रेज टू पावर n। फोर्थ रूट है, अगर दो रकमें डिवाइड हो रही हों, उनकी पावर इकट्ठी हो, तो हम उन दोनों रकमों की पावर अलग अलग कर सकते हैं। a ओवर b होल रेज टू पावर n है तो हम उसे लिख सकते हैं a n डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर n। फिफ्थ रूल है स्टूडेंट, हमारे पास अगर दो रकमें हों और उनकी पावर्स हों और वो दोनों बेस आपस में डिवाइड हो रहे हों, तो हम उन बेसिस को एक कर लेते हैं और उनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं। स्टूडेंट रूल नंबर 1 और रूल नंबर 5 जो हैं, रूल नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन के मतलब है, यानी एक ही बेस आपस में मल्टीप्लाई हो, और रूल नंबर 5 है अगर एक ही बेस आपस में डिवाइड हो रहे हों तो हम बेस को एक बार लिखेंगे और उनकी पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे। सिक्स रूल है एनीथिंग रेज टू पावर ज़ीरो, किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो आंसर 1 आता है। ये एक यूनिवर्सल रूल है, ये मैथ में बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पे यूज़ होगा। तो किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो हम उसको 1 लिखते हैं, ये यूनिवर्सल रूल है। एनीथिंग रेज टू पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1। और सेवन्थ रूल है स्टूडेंट हमारे पास, अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव हो, माइनस में हो, तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो प्लस हो जाएगी, और अगर कोई रकम डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो हम उसे न्यूमिनेटर में ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी अगर कोई रकम नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अगर वो ऊपर लिखी है तो उसको डिनोमिनेटर में नीचे ले जाएंगे, और अगर नेगेटिव रकम नीचे है तो उसको ऊपर ले आएंगे तो वो प्लस हो जाएगी। यानी इसकी पोजीशन
जी, तो ये हमारे पास हैं रूल्स, 7 रूल्स हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडेक्सेस। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.4, लेकिन एक्सरसाइज 2.4 पे जाने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। जी, तो यहाँ पे एक्सरसाइज है हमारे पास 2.4 और इसके क्वेश्चन नंबर 1, इसके 4 पार्ट्स हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 243 रेज़ टू पावर -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 32 रेज़ टू पावर -1/5 डिवाइडेड बाय √196 रेज़ टू पावर -1। ये स्टूडेंट ये हमारे पास स्टेटमेंट है और हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.4। जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हम जितनी भी रकमें हमारे पास हैं उनको प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा 243 है हमारे पास, हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 3 रेज़ टू पावर 5। जी, तो 243 की जगह 43 की जगह हम लिखेंगे 3 की पावर 5 और बाहर इसकी पावर है -2/3 यानी -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 32 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास उसकी जगह आता है 2 रेज़ टू पावर 5 और उसकी होल पावर है हमारे पास 1/5 डिवाइडेड बाय 196 की जगह हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज़ टू पावर 2 और इसकी होल पावर है -1/2। यानी जो जज़र है हमारे पास स्क्वायर रूट है, इसको हम लिखेंगे 1/2, लेकिन इसकी पावर थी -1 तो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो होल पावर जो बनेगी वो -1/2 बन जाएगी। स्टूडेंट तो न्यूमरेटर में देखिएगा 3 की पावर 5 ज़रा -2/3 है तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगी -10/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू रेज़ टू पावर -1/5 था। ये 5 से कैंसिल होंगे तो 2 की पावर -1 रह जाएगी। नीचे वाली साइड पे हमने लिखा है 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज़ टू पावर 2 और इसकी होल पावर है हमारे पास -1/2। तो स्टूडेंट पावर्स को डील करेंगे, नीचे वाली जो रकम है इसकी पावर है -1/2। तो स्टूडेंट इसको प्लस बनाने के लिए नीचे वाली रकम ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली दोनों रकमों की पावर माइनस है तो उनको प्लस करने के लिए उन्हें डिनोमिनेटर में ले आएंगे। जी, तो ये हमने चेंज कर दिया इसको और ऊपर जो है वो ब्रैकेट की होल पावर थी, इसको ओपन किया तो बाहर वाली पावर अंदर दोनों रकमों की पावर्स के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी। तो उसको हमने लिखा 2 रेज़ टू पावर 2 और इसकी होल पावर है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज़ टू पावर 2 और इसकी होल पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 10/3 था। स्टूडेंट हम इसको ब्रेक करेंगे और इसको लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इन्हें सॉल्व करेंगे। पावर से 1/2 वाली पावर 2 से कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर हमारे पास रह जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, जबकि नीचे हमारे पास रकम रह जाती है 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2। जी, तो स्टूडेंट नीचे 3 रेज़ टू पावर 3 की जगह लिखेंगे 27, ऊपर वाले 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएंगे और बाकी रकम हमारे पास बचेगा क्यूब रूट ऑफ 3। तो फाइनल आंसर हमारे पास आता है 7 डिवाइडेड बाय 27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3। ये तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 इसके फर्स्ट पार्ट का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 इसका फोर्थ पार्ट है, हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है 81 रेज़ टू पावर n डॉट 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 3। ये तो स्टूडेंट ये सारी जो हमारे पास बेसिस हैं ये बेसिकली 3 की पावर्स की शक्ल में कन्वर्ट होंगी। तो हम हर एक रकम के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं और उनकी जगह प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। स्टूडेंट देखिएगा सोल्यूशन में 81 की जगह लिखा है 3 रेज़ टू पावर 4 और बाहर उसकी पावर है n मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n माइनस 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 की जगह लिखा है 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू होल पावर है 2n इंटू 3 रेज़ टू पावर 3। तो स्टूडेंट ऊपर वाली पावर्स को सॉल्व किया तो हमारे पास रकम बनती है 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n माइनस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय नीचे वाली सारी पावर्स इकट्ठी कर दी क्योंकि दोनों रकमों के बेस 3 थे
तो उनको बेस इकट्ठा करके पावर्स आपस में प्लस कर दी है, तो 3⁴n + 3 बनता है। जी तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने तो इन पावर्स को एडजस्ट किया है, फिर हम इसमें से देखेंगे कि सबसे छोटी पावर कौन सी है। सबसे छोटी पावर इसमें स्टूडेंट बनती है 3⁴n। 3⁴n इसको हमने ऊपर कॉमन लिया और नीचे जो पावर थी इसको उनके बेस लग करके लिख दिया, 3⁴n लग कर दिया और 3⁴ लग कर दिया। जी तो स्टूडेंट ये देखिएगा ऊपर और नीचे 3⁴n है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा 3⁵ - 3⁴ डिवाइडेड बाय 3 क्यूब। जी तो ऊपर वाली रकम में से 3⁵ फिर से कॉमन लेंगे, वो नीचे वाली रकम से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 3⁵ - 3⁵1 और ये हमारे पास आंसर आता है 9 - 3 विच इज़ इक्वल टू 6। जी तो स्टूडेंट हमने सारी पावर्स को डील किया, पहले प्राइम फैक्टराइज किया, सभी रकमों को पावर्स की शक्ल में कन्वर्ट करके उनकी पावर्स को जमा कर लिया और फिर उन्हें कैंसिल कर दिया आपस में। जी तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है इसका 6। जी तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 है और हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, शो दैट x⁴a डिवाइडेड बाय x⁴b और इसकी होल पावर है a + b मल्टीप्लाइड बाय x⁴b डिवाइडेड बाय x⁴c और इसकी होल पावर है b + c मल्टीप्लाइड बाय, नेक्स्ट है हमारे पास x⁴c डिवाइडेड बाय x⁴a और इसकी होल पावर है c + a इज इक्वल टू 1। जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास स्टेटमेंट है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और इसको 1 के इक्वल पुट करना है, साबित करना है। तो फर्स्ट स्टेप इसका ये होगा कि ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं x हैं, हमारे पास ये बेस एक जैसी है लेकिन इनकी पावर डिफरेंट है, तो हम जो तकसीम हो रही हैं रकमें इनको ऊपर ले आएंगे, यानी इनकी बार ख़त्म करेंगे, फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे। स्टूडेंट इनकी पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी, ये देखिएगा सेकंड लाइन पे सोल्यूशन में ब्रैकेट में लिखा है x⁴a डॉट x⁻⁻b। ये जो x⁻⁻b है जो डिनोमिनेटर में से ऊपर आने के बाद मल्टीप्लाई हो गई और इसकी पावर माइनस हो जाएगी। बाहर इसकी पावर स्टूडेंट हमारे पास है a + b मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास है x⁻b डॉट x⁻−c। ये नीचे से हमने ऊपर ला के इसकी पावर माइनस कर दी और बाहर है इसकी पावर b + c, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे x⁻c डॉट ये x⁻a नीचे से ऊपर आके -a हो जाएगी। जी और हमारे पास बाहर इसकी पावर है c + a। स्टूडेंट तो यहाँ पे दो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस एक जैसे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उनका बेस एक कर देंगे और उनकी पावर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तो करना तो ऐड होता है, लेकिन अगर इनके साथ साइन माइनस का लगा हो तो हम इन्हें सिंपल माइनस कर देंगे। देखिएगा पहली ब्रैकेट में है x⁻a डॉट x⁻−b की जगह हमने लिखा है x⁻a-b और बाहर इसकी पावर है a + b। फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं x⁻b-c और बाहर इसकी पावर है b + c मल्टीप्लाइड बाय x⁻c-a, बाहर इसकी पावर है c + a। जी तो स्टूडेंट इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लेके जाएंगे, दोनों पावर्स इकट्ठी कर लेंगे और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिएगा फर्स्ट टर्म है x⁻a-b × a + b डॉट x⁻b-c + b + c डॉट x⁻c-a × c + a। स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट्स में पावर हैं इस पर अगर गौर करें तो फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a² - b² वाला, तो तीनों जगह पे इस फार्मूले को कंप्लीट करके क्लोज करेंगे x⁻a² - b² डॉट x⁻b² - c² डॉट x⁻c² - a²। जी स्टूडेंट तो अब 3x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी बेस एक जैसे हैं, तो हम बेस को एक कर देंगे और इनकी सभी पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। कुछ रकमों के साथ माइनस का साइन लगा है स्टूडेंट, प्लस करते वक्त वो माइनस ही हो जाएंगी, तो ये हमारे पास रकम बनेगी x⁻a² - b² + b² - c² + c² - a²। तो स्टूडेंट तमाम वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास ये आंसर रह जाएगा x⁻a²
0 और x की पावर 0 1 के इक्वल होता है। तो हेंस यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो राइट साइड पे स्टेटमेंट दी गई है इसका सोल्यूशन 1 आता है। जी, तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दी गई स्टेटमेंट्स को हमने सिंप्लीफाई करना है और इन्हें सॉल्व करना है। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के लिए ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमने इसके जस्ट प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, उनको पावर्स के साथ डील करके सॉल्व करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को सॉल्व कर चुके हैं। हम यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे स्टूडेंट। सेकंड पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स के दौरान कई बार ये जो है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसी तरह का एक क्वेश्चन है जो कि रिव्यू एक्सरसाइज में है और उसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है 0.4 रेज़ टू पावर -1/2, इसकी जगह जस्ट वहाँ पे चेंज है 0.4 रेज़ टू पावर -3/2 लिखा हुआ है। ये सेम क्वेश्चन है, जस्ट नीचे वाली रकम की पावर चेंज की गई है। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये रिव्यू एक्सरसाइज में भी आपको मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से उस इतनी इम्पोर्टेंस के साथ इसको अंडरस्टैंड करें और इसको सॉल्व करना सीखिएगा। स्टूडेंट स्टेटमेंट है हमारे पास √216 रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 रेज़ टू पावर -1/2। तो इसको हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 216 के। तो 216 के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब और बाहर इसकी पावर है 2/3। 25 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और वो हमारे पास बनते हैं 5 स्क्वायर और बाहर उसकी पावर है 1/2। नीचे रकम है हमारे पास 0.04, इसको 100 पे डिवाइड किया करेंगे ताकि इसका डेसिमल ख़त्म हो जाए। तो स्टूडेंट हमने 4 को 100 पे डिवाइड कर दिया ताकि 0.04 का डेसिमल ख़त्म कर दें। जी, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो ऊपर रकम थी 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब, इसकी बाहर होल पावर थी 2/3, इसको एक्सपेंड करके हर एक रकम के ऊपर इस पावर को लिखेंगे। तो ये रकम बनेगी 2 क्यूब और इसकी बाहर पावर है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब और बाहर इसकी ब्रैकेट के बाहर इसकी पावर है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर और बाहर इसकी पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट ये देखिएगा नीचे जो डिनोमिनेटर में रकम थी वो था 4/100 और इसकी पावर थी -1/2। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं पावर को प्लस करने के लिए, या तो हम पूरी रकम को बार के ऊपर नीचे मूव कर दें, या फिर अगर हमने पावर को प्लस करना है तो अंदर अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की ऊपर वाली रकम नीचे और नीचे वाली ऊपर कर दें। यानी हमने रकम को उल्ट दिया। अगर साफ अल्फाज में कहा जाए तो 4/100 की जगह हमने 100/4 लिख दिया और इसके बदले में जो पावर थी वो प्लस कर ली हमने। शॉर्टकट में यूँ हम इसको कर लेंगे कि पावर को प्लस करने के लिए हम फ्रैक्शन की जो रकमें हैं उनको उल्ट देंगे। तो ये हमारे पास आएगा 100/4 रेज़ टू पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। ये जो ओवरऑल स्क्वायर रूट है इसकी हमने पावर बना के इसको 1/2 लिख लिया। जदर के अंदर जो रकमें थी उनके क्यूब आपस में कटते थे, 2 क्यूब 2/3 से कैंसिल होता था, हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 को 4 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आते हैं 25 की जगह हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर और बाहर जो हमारे पास पावर है 1/2 स्टूडेंट उसको अप्लाई कर देंगे। तो 1/2 पावर अप्लाई की तो हमारे पास रकम आती है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 1/2। स्टूडेंट ये 5 रेज़ टू पावर 1/2 आपस में एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6। जी, तो इस क्वेश्चन का हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है 6। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और इसका थर्ड पार्ट है पावर टू पावर रूल। पावर का कानून यानी कुव्वत नमा की कुव्वत का कानून। तो एक कानून हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स में,
दूसरा कानून मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 की, 5 स्क्वायर टू क्यूब, यानी 5 का स्क्वायर है और फिर उसका क्यूब है, डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर इंटू क्यूब, यानी 5 का स्क्वायर है, बाहर उसकी पावर जो लिखी हुई है 3 है। स्टूडेंट मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये तो डिफाइन कर दिया था कि अगर दो पावर्स हों, एक पावर ब्रैकेट के अंदर लिखी हो और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो, तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके पावर में लिख लेना। अगर ब्रैकेट ना हो, दो पावर्स हों और ब्रैकेट ना हो, तो स्टूडेंट हमने पहली पावर के ऊपर जो पावर लगी होती है पहले उससे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ देखिएगा 5 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 लिखा है, यानी 2 का क्यूब है, 5 की पावर क्या है 2 का क्यूब। तो हम सबसे पहले इसे हल करेंगे, 2 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5 की पावर 8। यहाँ पे आपने जो पहली पावर है उसकी पावर ही लेनी है आगे, यानी 2 का क्यूब लेंगे वो 8 आएगा और फिर लिखेंगे हम 5 रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखिएगा सेंटर पे डिवीजन का सिंबल लगाना है, 5 रेज़ टू पावर 8 क्रॉस की जगह लगाएंगे डिवीजन और नीचे वाली रकम को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी 5 रेज़ टू पावर 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्टूडेंट ये बनेगी 5 रेज़ टू पावर 6। दो रकमें डिवाइड हो रही हैं आपस में तो ऊपर आके ये मल्टीप्लाई होंगी और आपस में इनको माइनस कर देंगे पावर्स को, तो ये हमारे पास रकम बनेगी 5 रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर -6। स्टूडेंट ये जो 5 की पावर 6 है ये डिनोमिनेटर में थी और जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो उस वक्त ये माइनस हो जाती है, तो बेस दो एक जैसे हैं उनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5 रेज़ टू पावर 8 -6 विच इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर और फाइनल आंसर स्टूडेंट हमारे पास आता है 25। फोर्थ पार्ट है, इसी तरह का क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास। देखिएगा पहली रकम है x का क्यूब और बाहर ब्रैकेट के लिखा हुआ है स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का क्यूब है और उसका फिर क्यूब का लेना है स्क्वायर। जी, तो पहली जो ब्रैकेट वाली पावर्स हैं उनको डील करना आसान है, यानी दोनों पावर्स को आपस में जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और 2 को ज़रब करेंगे तो हमारे पास रकम बनेगी x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये जो लिखा है x क्यूब का स्क्वायर, तो पहले हम क्यूब का स्क्वायर लेंगे यानी 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा 9 और फिर हम लिखेंगे x की पावर 9। अब हमारे पास रकम बनती है x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 9। तो स्टूडेंट ये डिवाइड हो रही हैं पावर, तो डिवाइड की जगह हम इसकी लगाएंगे क्रॉस यानी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली रकम को ऊपर ला के माइनस कर देंगे उसकी पावर को, तो ये हमारे पास बनेगा x रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू पावर -9। जी, तो दोनों पावर्स को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x रेज़ टू पावर 6 -9, आंसर हमारे पास आएगा x रेज़ टू पावर -3। स्टूडेंट जब भी पावर माइनस में आए तो उसको प्लस करने के लिए हमारे पास मेथड ये होता है कि हम उसको, अगर वो न्यूमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं और अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमिनेटर बना दें। तो ये हमारे पास रकम है x रेज़ टू पावर -3 और इसको प्लस बनाने के लिए हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 3। जी, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 इसके फोर्थ पार्ट का। स्टूडेंट इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।